पीछे एक चोर था, एक ऊपर चली गई, तुरंत उनको कहीं ना कहीं जोड़ों में जगह दे, ऐसा बोला जाता है। और एक अभी जो वर्तमान में है, जिसके खिलाफ जिसको जेल भेजने के लिए यहाँ दिल्ली के 2011 में जंतर मंतर बैठा जो व्यक्ति, और जिसको भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बता रहा था, बाद में उससे ही साथ में 49 दिन की सरकार बनाई। बाद में आज की डेट में जिनकी खिलाफत कर रहे, जिनको जेल भेजने वाले थे, आज वो खुद जेल में है। दिल्ली में दलित भी ठगा और मुस्लिम भी ठगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो आरोप भी तो आप पे भी तो लगता है कि ईडी की डर से बोलते नहीं है बीएसपी वाले। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नेता किसी भी ईडी सीडी से नहीं डरती। आज की डेट में आदरणीय बहन जी पर एक सिंगल केस पूरे देश में नहीं है। जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर थे, सारे में आदरणीय बहन जी क्लीन चिट हुई है। आप इस बात को क्यों नहीं कहते? मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? 400 बात कर ले, पहले पूछे महंगाई की बात करें, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, नौजवानों रोजगार की बात करें, इस देश में जो आज किसान मरे हैं उनकी मुद्दे की बात करें, वो नहीं करते। जो आज भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार का रूप चेंज कर दिया उन्होंने, जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं पूंजीपति द्वारा कर रहे हैं, सारा भ्रष्टाचार इनका सरकार निजीकरण में हो गया है। निजीकरण की बात क्यों नहीं करते? तो ये सारे मुद्दे आप लोग मीडिया द्वारा कहेंगे तो निसंदेह ही 400 के 200 भी नहीं पार हो पाएंगे। और ये निसंदेह अब देखने मिल रहा है, इनके पास कोई सवाल नहीं है। इसीलिए कभी राम जी की शरण में जाते हैं, कभी किसी की शरण में जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का टैग लगा देते हैं, कभी मंगलसूत्र पकड़ लेते हैं। हमें सरकारों से सवाल करना चाहिए। तो मुद्दे तो ये हैं, मुद्दे हमारे उनसे नहीं है, लड़ाई उनसे नहीं। लड़ाई इस देश में हिस्सेदारी की है, इस देश में सम्मान की है, मान सम्मान की है। भाई जो लोग अभी हजारों सालों से पिछड़े थे, जो अभी जिनको वंचित रखा गया, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो हमारी जो हक की लड़ाई है, जो अधिकार लड़ाई है, वो उनको देने की है। तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में कर रही है। निसंदेह आपको 2024 में आप चाहे कुछ भी कह लें, इस समय बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर दिल्ली में है। और आप देखो, दो चोर, जो पीछे एक चोर था, एक ऊपर चली गई, तुरंत उनको कहीं ना कहीं जोड़ों में जगह दे, ऐसा बोला जाता है। और एक अभी जो वर्तमान में है, जिसके खिलाफ जिसको जेल भेजने के लिए यहाँ दिल्ली के 2011 में जंतर मंतर बैठा जो व्यक्ति, और जिसको भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बता रहा था, बाद में उससे ही साथ में 49 दिन की सरकार बनाई। बाद में आज की डेट में जिनकी खिलाफत कर रहे, जिनको जेल भेजने वाले थे, आज वो खुद जेल में है। तो दोनों मिलकर जेल वाले भैया या जो अपराधी भैया है जो भ्रष्टाचार के, वो दोनों साथ मिल गए। 7 में से एक 3 ले ली, एक 4 ले ली। इस दिल्ली में दलित भी ठगा और मुस्लिम भी ठगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो आरोप भी तो आप पे भी तो लगता है कि ईडी की डर से बोलते नहीं है बीएसपी वाले। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नेता किसी भी ईडी सीडी से नहीं डरती। आज की डेट में आदरणीय बहन जी पर एक सिंगल केस पूरे देश में नहीं है। जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर थे, सारे में आदरणीय बहन जी क्लीन चिट हुई है। आप इस बात को क्यों नहीं कहते? आप ईडी सीडी की तरफ क्यों दिखाते? बहुजन समाज पार्टी हमारे कार्यकर्ता ना किसी डरे ना घबराते हैं। बहुजन समाज पार्टी कहती है संविधान जब तक हमारे देश में जिंदा है, बाबा साहब की भावना जिंदा है, तो हम लोग डरने घबराने वाले लोग नहीं। बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय बहन जी हमारे साथ है, तो ये समाज नहीं घबराएगा, बहन जी नहीं घबराती। अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। और आज देश दुनिया ने देख लिया, टीवी मीडिया जो बहन जी को दूर रखे हुए था, आज तमाम मीडिया जो मेन मीडिया बहन जी कवर करने लगा, आदरणीय आकाश जी को कवर करने लगा। जो उनका जिस तरह नेचर सामने आया है, दिखने लगा कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व भी आगे बढ़ा है। तो डरने वाली बहन जी नहीं है। बहन जी जितना मुकुर होके हिंदुत्व की बात करती है, कौन नेता करता है? जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग एक बार भी आदरणीय बहन जी की तरह एक बार भी हिंदुत्व नहीं बोलते। मुस्लिम समाज का लोग प्रयोग नहीं करते, आदरणीय बहन जी करते हैं। हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो बहन जी नहीं डरती। डरते वो लोग हैं जो डरते हैं नाम लेने से। और फिर भी आपने सभी पार्टियां कह रही हैं हम 400 पार लाएंगे, हम 300 पार लाएंगे, हम 200 पार लाएंगे, लेकिन बहन जी तो या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी जो कार्यकर्ता है वो नहीं बोलता कि हम इतनी सीट लेके आएंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? भाजपा क्या कहती है, जीभ में अच्छा हुआ हड्डी नहीं है। हड्डी नहीं है ना, कुछ भी बोल दो, 500 बार बोल दो, बोलना ही तो है। ये एक नैरेटिव सेट करते हैं, खासकर इस देश में दलितों, पिछड़ों, खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास शिक्षा कम है, समझ कम है, जानकारियां कम है, उनको भयभीत करने का काम करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। तो ये 400-500 का आंकड़ा इनके पास कहाँ से है? साउथ में इनके पास कोई बलबूत नहीं। आपका इधर हिमाचल में और इधर ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर में इनका बलबूत नहीं, इधर आप नॉर्थ ईस्ट में इनका बलबूत नहीं, बिहार में इनका बलबूत नहीं। किसके बिहार पर 400 बार की बात करते हैं? हकीकत में इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया आप लोगों को, मीडिया वालों को देने के लिए और जनता को देने के लिए। इस पर खेलते रहो। हकीकत में आज की डेट में ये लोग, अगर ये सही से बहुजन समाज के जिससे बहन जी ने आह्वान किया, टिकटें वितरण की है, अगर दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली के लोग समझ जाएं, और वोट संख्या वोट में देना है ना, जिस दिन वोट में वोट देना है आपको जाके, तो आपको अपने अंतरात्मा को देखना है कि हमने 70 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस को देख लिया, एक बार हाथी को भी देख लें। क्या दिक्कत है भाई? मन का ही तो है, तो अगर मन की इधर भी कर लें। तो निसंदेह ही बहुजन समाज पार्टी जो लोग 400-500 की बात कर रहे हैं, ये निसंदेह आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मीडिया कहीं ना कहीं इन शब्दों को यूज करके उनका ही काम कर रही है। मेरा तो दरखास्त है कि मीडिया जो 400 बात को बार बार उखाड़ती है, खासकर हमारे लोगों के बीच में आकर और लोगों के बीच में जाके, उनसे मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? 400 बार कर ले,
पहले पूछे महंगाई की बात करें, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, नौजवानों रोजगार की बात करें, इस देश में जो आज किसान मरे हैं उनके मुद्दे की बात करें, वो नहीं करते। जो आज भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार का रूप चेंज कर दिया इन्होंने। जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं पूंजीपतियों द्वारा कर रहे हैं, सारा भ्रष्टाचार इनका निजीकरण में हो गया है। निजीकरण की बात क्यों नहीं करते? तो ये सारे मुद्दे आप लोग मीडिया के द्वारा अगर कहेंगे तो निस्संदेह ही 400 क्या 200 भी नहीं पार हो पाएंगे। और ये निस्संदेह अब देखने को मिल रहा है, इनके पास कोई सवाल नहीं है। इसीलिए कभी राम जी की शरण में जाते हैं, कभी किसी की शरण में जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का टैग लगा देते हैं, कभी मंगलसूत्र पकड़ लेते हैं। तो इनके पास बुनियादी मुद्दे नहीं है जो इंसानियत मुद्दे होने चाहिए। मेरा मानना है कि ये लोग 400 का 200 पार नहीं होने वाले हैं इस बार। और आदरणीय बहन जी इस देश में पूरी तरह से स्वघोषित इस बार प्रधानमंत्री दावेदार हैं। और आदरणीय बहन जी अगर एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठती हैं तो निस्संदेह ही देश में बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 2 सांसद वाला चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आदरणीय बहन जी तो पीछे भी 10 सांसद रहे हमारे, लेकिन बहन जी ने कभी समझौता नहीं किया मूवमेंट से और बाबा साहब की आइडियोलॉजी से। ये साहब तो ये बोलते थे हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार की तो हम लोग बात कर रहे हैं, गुरकुली तो अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली में दिल्ली के लोग अगर 7 में से 3 लोकसभा अपने हाथ कब्जे में ले लें, उत्तर प्रदेश में 80 में से अपने पास 40 लोकसभा अपने पास ले लें, तो मजबूर सरकार वैसे बन जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।